जयपुर एयरपोर्ट पधारे राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ और अब इलेक्ट्रिक बस से आगे बढ़ते हुए जहां पर जवाहर सर्किल पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका अभिनंदन स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया। यमुना जल समझौता हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ है। इसके तहत हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से मानसून के दौरान राजस्थान के शेखावाटी और सूखाग्रस्त इलाकों में 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। यह समझौता मूल रूप से 1994 में हुआ, लेकिन नहर प्रणाली के अभाव में यह 32 वर्षों तक अटका हुआ था और इसे जून 2026 में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक नए एमओए के रूप में अंतिम रूप दिया गया। और अगर लाभान्वित होने वाले जिलों की बात करें तो इससे राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र के लगभग 75 लाख लोगों के लिए पीने के पानी की बड़ी समस्या का समाधान होगा। राजस्थान के लिए 29 जून 2026 का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रदेश सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौते को पूरा कर लिया है, जिससे आने वाले दिनों में शेखावाटी क्षेत्र नए आयाम छुएगा। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इससे राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाके, खासकर शेखावाटी क्षेत्र में सदियों पुराने जल संकट से मुक्ति मिलेगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक बस में सफर करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा और अब आगे बढ़ते हुए इससे पहले जवाहर सर्किल पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हाथों में मटकी थामे हुए कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और जवाहर सर्किल से अब आगे बढ़े हैं। बस में बीजेपी के नेता मंत्री भी सवार हैं। तो जयपुर में हो रहा है सीएम भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत। भाजपा कार्यालय तक ये अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। कल हरियाणा राजस्थान के बीच हुआ था यमुना जल समझौता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल सेन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, 29 जून 2026 का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक रहा है, जहां पर हरियाणा सरकार और राजस्थान के बीच जल समझौता हो चुका है। आज सीएम राजस्थान पधारे हैं, जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के और बीजेपी कार्यालय तक उनके लिए भव्य स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इलेक्ट्रिक बस में अभी सवार हैं। आगे का क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, जवाहर सर्किल पे हुआ, और अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, अभी स्वागत का दौर चल रहा है और जवाहर सर्किल पर स्वागत करने के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला आगे बढ़ गया। मुख्यमंत्री खुद और मुख्यमंत्री की टीम, मंत्रिमंडल के सदस्य हुए, बड़े दिग्गज नेता, तमाम जो लोग हैं ईवी बस में सवार हैं। ईवी बस के माध्यम से तो आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि जगह जगह पर स्वागत का जो कार्यक्रम रखा गया था, स्वागत के दौर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले जब एयरपोर्ट पर पहुंचे मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों ने, मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों ने
मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा का अभिनंदन वहां पर किया, स्वागत वहां पर करते हुए कहा कि शेखावाटी के लिए जिस तरह की सौगात लेकर आए, तो शेखावाटी ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए कहना है पेयजल के लिए एक सौगात इसको माना जा सकता है। 32 साल से राजस्थान को इंतजार था, लेकिन राजस्थान को सौगात नहीं मिल पाई थी। अब मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा के नेतृत्व में जिस तरह से पहल हुई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सहयोग किया और केंद्रीय नेतृत्व चाहे जल शक्ति मंत्री हो या फिर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम प्रयासों को यहाँ पर राजस्थान की सौगात के रूप में देखा जा रहा है। हम देखेंगे यहाँ से अब कनौड़िया कॉलेज पहुंचा, काफी लोग कनौड़िया कॉलेज पर स्वागत अभिनंदन जो है मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा का यहाँ पर किया जा रहा है। और वहां से फिर रामबाग पहुंचेगा काफिला, रामबाग पर भी तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आमजन भी इसमें कहने में शामिल है और वो भी मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेंगे। वहां से काफिला भाजपा मुख्यालय पहुंचेगा, मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा का तमाम जो मंत्री गण के सदस्य हैं वो भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे, दिग्गज नेता भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी के ओर से खासतौर से मुख्यालय पर स्वागत अभिनंदन वहां पर होगा और वहां पर फिर संबोधित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ने एयरपोर्ट पर जिसे संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग सवाल उठाते थे कि आखिरकार किस तरह का एमओयू है, क्या एमओयू होगा। 5 दिन पहले उनके अलग सुन थे, लेकिन हमने उस समय जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ने कहा कि उस समय तत्कालिक जवाब नहीं दिया, लेकिन आज जो जवाब का समय है अपने आप से कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस ने प्रत्याग किया था, कांग्रेस का शासन हरियाणा में भी रहा, यूपीए की गवर्नमेंट भी रही, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस तरह की योजना को लटकाए वहां पर रखा और कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम किया। शेखावाटी के वोटों की ओर ध्यान उनका रहा। यही वजह रही कि यमुना जल समझौते के ऊपर काम वहां पर नहीं हुआ और न ही उस योजना को राजस्थान के लाने के लिए प्रयास वहां पर किए गए। महज एक वोट बैंक के तौर पर तमाम राजनीति वहां पर की गई। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ने कांग्रेस पर हमलावर रुख वहां पर दिखाया भी है और उसके साथ साथ कहा कि एक सौगात जो है 29 जून राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक पल है और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए एक भावुक पल है, क्योंकि इतनी बड़ी सौगात जो राजस्थान में मिलने जा रही है। 8 करोड़ जो प्रदेशवासी हैं उनके लिए सौगात और खासतौर से शेखावाटी के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले के लिए तो काफी एक तरह से जीवनदायिनी इसको कहा जा सकता है। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता जिन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया और अब इलेक्ट्रिक बस से आगे बढ़ते हुए कानोड़िया विश्वविद्यालय पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इससे पहले जवाहर सर्किल पर वो रुके थे, जवाहर सर्किल पर उनका स्वागत किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अब कानोड़िया होते हुए वो रामबाग सर्किल पहुंचेंगे जहां पर भव्य स्वागत होगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर के आगे बढ़ते हुए राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। जयपुर एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक भव्य स्वागत। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं और सीएम का यहां पर भव्य स्वागत होता हुआ, साफा पहना करके, बुके देकर के उनका भव्य स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं सम्मान्य जिलाध्यक्ष जी से, स्वामी सुवेदानंद जी से, सुभाष जी महरिया, हरिराम जी रणवा, प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, एमएलए गोवर्धन जी, सुभाष जी, रतन जी जलदारी, सरवण जी चौधरी, गजानन जी कुमावत, आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप बड़ी मानाला से स्वागत करें। हमारे मध्य में हमारे जिले के पदाधिकारी, सम्मान्य विधायक महोदय, सम्मान्य पूर्व सांसद, हम सबके मध्य हैं। एक बार बड़ी माला से सभी स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। अब मैं सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। बड़े आदर और अदब के साथ मैं सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि आप आए और सभी को संबोधित करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, यमुना माता की, आप सभी की। आज के इस
स्वागत कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी शेखावाटी के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी कार्यकर्ता और शेखावाटी से आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस दोपहरी में सभा बज रहा है और आप सभी 9 बजे के आए हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, में 3 दिन का टूर था मेरा। मैं सीकर, चूरू और झुंझुनू के दौरे पर था। वहां की जनता ने मांग की थी और मैं वहां के लोगों को विश्वास दिला करके आया था और मैंने ये कहा था कि हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में हैं। कि हमारे जनप्रतिनिधि आपसे कोई भी वादा करेंगे, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। आज मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूं कि आप सब जानते हैं कि मोदी है तो और आज मैं ये कह सकता हूं कि 17 फरवरी 2024 को सरकार के 2 महीने के अंदर बनी थी। उसके 2 महीने के अंदर हमारा 17 फरवरी 2024 को MOU हुआ था। मैंने उस समय हमारे शेखावाटी के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया और मैंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेखावाटी के मेरे सभी जन को आप कह दीजिए कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल्दी होने वाला। मैं एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं और आप सभी को ये जाकर के शेखावाटी के हमारे 3 जिलों में बताना भी है। सिर्फ मैं ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि आपने तो देखा है और भुगता है कि जब चुनाव आते थे तो शेखावाटी के कई नेता बिना किसी अधिकारी के, बिना किसी योजना के शिलान्यास कर देते थे। 10 किलो सफेदी ले जाकर के लाइन बना देते थे, चुनाव जीत जाते थे। यह कांग्रेस का कितना बड़ा धोखा हमारी शेखावाटी को दिया है। मेरे मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि शेखावाटी राजस्थान के लिए कितनी पोटेंशियल है। शेखावाटी की मिट्टी मेरी कितनी प्यारी है, शेखावाटी के लोग कितने प्यारे हैं। मैं जब देश और दुनिया में जाता हूं तो वहां शेखावाटी के मेरे भाई बहन मुझे मिलते हैं। कई उद्योग के लिए गए तो कोई पानी की वजह से राजस्थान को, शेखावाटी को छोड़ करके गए। मैं जब उनकी बात सुनता हूं तो मन में मेरे में कई तरह की बातें आती कि हमारे ऐसे भाई जो पानी की वजह से हमारी शेखावाटी को छोड़ करके गए। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे शेखावाटी में रोजगार भी मिले, मेरा पर्यटन भी बढ़े और वहां पानी भी आए और किसान को पानी मिले, मेरे जन को शुद्ध पीने को पानी मिले, मेरे पशुधन को पानी मिले, मेरी शेखावाटी की धरती हरियाली धरती हो। और मैं एक और आपसे कहूंगा कि आने वाले समय में शेखावाटी के अंदर इतना पानी होगा कि आप कहोगे कि इतना पानी शेखावाटी में। और मुझे विश्वास है कि वहां की धरती, भाई आलू से सोना तो नहीं बनेगा, मेरे से आलू से सोना तो नहीं बनेगा, लेकिन मुझे ये जरूर विश्वास है कि शेखावाटी की धरती को पानी मिलेगा, मेरी धरती जरूर सोना उगलेगी।
और ये मुझे भरोसा है और ये मुझे भरोसा है कि शेखावाटी की धरती सोना उगलेगी। और मैंने तो कहा था, अरे मेरे मित्रों, शेखावाटी के हिस्से में जो विरासत आई है ये किसी और के में नहीं आई है। मैं आपसे ये भी कहूंगा, मेरी विरासत को भी वहां संभाल के रखें। वो राजस्थान की विरासत है, हमारी हवेलियां, उनको भी संभालना है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1100 हवेलियों में से 662 हवेलियों को हमने चिन्हित किया है। आने वाले समय में दुनिया का हर आदमी, हर व्यक्ति ये कहेगा कि अगर मैंने राजस्थान में शेखावाटी नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। आने वाली पीढ़ियों हमें वो रास्ता बनाना है तो देश और दुनिया में मेरी शेखावाटी का, राजस्थान का नाम हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम शेखावाटी और पूरे राजस्थान के विकास जो हमने संकल्प पत्र में वादा किया है उससे कहीं ज्यादा करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कल दिन की अध्यक्षता में हुआ है, ऐसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी को और हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री मित्र नायब सिंह सैनी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय कल हुआ है। आने वाले समय में प्रक्रिया और तेज होगी, जल्दी शेखावाटी को पानी मिलेगा। आप सभी ने इस पैर में आकर के मेरा स्वागत और अभिनंदन किया है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का प्रणाम करता हूं। आप सभी प्रणाम। बोलो भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। बोलो भारत माता की। सीकर जिले से कोने कोने से पधारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। यमुना का जल कौन लाया? भजनलाल, भजनलाल। यमुना का जल कौन लाया? यमुना का जल कौन लाया? यमुना का जल कौन लाया? देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। सभी सीकरवासियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।